एक बार संत एकनाथ महाराज श्राद्ध कर्म कर रहे थे। पूर्वजों के लिए उनके घर में स्वादिष्ट भोजन तैयार हो रहा था। उसी समय कुछ भिखारी उनके घर के दरवाजे के पास से गुजरे। एकनाथ महाराज जी के घर से स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। भिखारियों को भी वह सुगंध आ गई। तब उनमें से एक भिखारी ने कहा, यह भोजन पहले पुरोहितों को खिलाया जाता है, हमें तो बचा हुआ जूठा अन्न ही मिलेगा। संत एकनाथ जी इन भिखारियों की बात करते हुए सुन रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी गिरिजाबाई से कहा, बहुत से लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और वह उचित भी है, परंतु इन भिखारियों में भी परमपिता परमात्मा है, अभी उन्हें खिलाओ। परंतु पुरोहितों के लिए भी बाद में भोजन पका पाओगी ना, उनके आने के लिए अभी समय है। गिरिजाबाई ने हाँ कहा। तो एकनाथ महाराज ने गिरिजाबाई से कहा, तो उन्हें खिलाओ। एकनाथ महाराज जी ने भिखारियों के बीच सर्वोच्च आत्मा देखी और उन्हें भोजन कराया। इसके बाद गिरिजाबाई ने स्नान किया और पुनः भोजन बनाना आरंभ किया। दूसरी ओर यह बात पूरे गांव में फैल गई कि एकनाथ जी ने ब्राह्मणों के लिए तैयार भोजन भिखारियों को खिला दिया है। अब गिरिजाबाई पुनः खाना बना रही है। पुरोहितों ने श्राद्ध के लिए तैयार भोजन उनसे पहले भिखारियों को खिलाना अपना अपमान माना। उन्होंने तुरंत गांव वालों की एक बैठक बुलाई। पूरा गांव एक ओर था, दूसरी ओर एकनाथ महाराज। बैठक में निर्णय लिया गया कि पुरोहितों का अपमान करने के कारण कोई भी श्राद्ध कर्म तथा भोजन के लिए एकनाथ जी के घर नहीं आएगा। एकनाथ महाराज के घर में जाने से रोकने के लिए दो युवक लाठी लेकर उनके घर के दरवाजे के पास खड़े रहे। वहाँ गिरिजाबाई ने भोजन बनाया था। एकनाथ जी ने देखा द्वार पर खड़े यह लोग किसी को आने नहीं देंगे, तो उन्होंने अपने योग बल से पुरोहितों के दादा परदादा आदि को आने का आह्वान किया और देखते ही देखते सभी प्रकट हो गए। एकनाथ महाराज ने उनसे कहा, बैठ जाइए भूदेव, आप इस गांव के ब्राह्मण हैं, आज हमारे घर भोजन कीजिए। गांव के पुरोहितों के पूर्वज भोजन करने बैठ गए। हाथ धोना, आचमन आदि के समय गाए जाने वाले श्लोकों की आवाज़ से एकनाथ जी का आंगन गूंज उठा। बाहर द्वार पर जो दो युवक लाठी लेकर खड़े थे, उन्होंने यह आवाज़ सुनी। उन्होंने सोचा, हमने किसी ब्राह्मण को प्रवेश नहीं करने दिया, तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने अंदर देखा और वे आश्चर्यचकित हो गए। अंदर तो ब्राह्मणों का भोजन चल रहा था। तब उन्होंने घर के अंदर देखा तो उन्हें ध्यान में आया कि अरे, यह तो मेरा दादा है, यह मेरा परदादा है। तो दूसरे ने कहा, यह मेरा चाचा है, यह मेरा दादा है। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दौड़कर उन्होंने गांव के सभी पुरोहितों को यह वार्ता सुनाई। उन्होंने कहा कि आपके पिता दादा परदादा सभी पितरलोक से एकनाथ के घर आए हैं, वे अब एकनाथ के आंगन में भोजन कर रहे हैं। गांव के सभी लोग एकनाथ महाराज के घर आए। पुरोहित तो इस दृश्य को देखते ही रह गए। उन्हें अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास हुआ। अंत में उन्होंने एकनाथ महाराज जी के हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, हमने आपको नहीं पहचाना, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। एकनाथ महाराज जी ने उनको क्षमा कर दिया। धन्यवाद।